Hello everyone, myself Sony, extension lecturer in psychology from Government College बहर। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है एग्रेशन। तो सबसे पहले एग्रेशन होता क्या है? एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें कि हम फिजिकली या वर्बली सामने वाले पर्सन को हार्म करना चाहते हैं या उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं। हम उसको फिजिकली उसके साथ मार पीट करके या कुछ भी ऐसा करके उसको हानि पहुंचा सकते हैं, या फिर हम उसको वर्बली यानी उसको गालियाँ देते हैं या उसको ऐसा कुछ बोलते हैं जो उसको हर्ट करे, उसको पसंद नहीं है, तो इस तरीके से उसको हार्म करते हैं। तो इन शॉर्ट आपका जो एग्रेशन है वो एक ऐसा फिजिकली या वर्बली हम सामने वाले पर्सन को हार्म करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में हम बात करेंगे डेटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रेशन, कि जो एग्रेशन है वो डेवलप कैसे होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्रेशन को डेवलप होने में हेल्प करते हैं या जिनकी वजह से डेवलप हो सकता है। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे 4 तरह के ऐसे डेटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स होते हैं जो एग्रेशन को डेवलप होने में हेल्प करते हैं या एग्रेशन जिनकी वजह से डेवलप होता है। तो वो 4 फैक्टर्स हैं आपका: सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो ये 4 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में कि सोशल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं कि जब दूसरा हमें कुछ ऐसा कहता है या दूसरे के कुछ कहने की वजह से या उसके इंटरेक्शन की वजह से जब हमें एग्रेसिव बिहेवियर हमारा निकलता है, हमारे अंदर एग्रेशन डेवलप होता है, तो वो आएगा आपके सोशल डेटर्मिनेंट्स के अंडर। तो सोशल डेटर्मिनेंट्स में आपका जो सबसे पहला रहता है दैट इज़ लेवल ऑफ अराउजल, कि जब सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हमारा लेवल ऑफ अराउजल है किसी सिचुएशन में बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि एग्रेशन लेवल भी बढ़े हुए अराउजल के साथ जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो भी ज़्यादा होता है, और वो अराउजल लेवल कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी होता है दूसरी सिचुएशन में। अगर एक सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन है कि हमारा जो लेवल ऑफ अराउजल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो लेवल इंक्रीज हुआ लेवल ऑफ अराउजल कहीं ना कहीं दूसरी सिचुएशन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ पे भी जो फिर एग्रेसिव बिहेवियर है वो ज़्यादा निकलता है। सेकंड, फिर इसमें सोशल फैक्टर्स में आ जाएगा डायरेक्ट प्रोवोकेशन। डायरेक्ट प्रोवोकेशन में आ जाएगा कि कोई हमें डायरेक्टली प्रोवोक कर रहा है, यानी जस्ट इन केस कि सामने वाला पर्सन आकर हमें गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है, तो क्या कर रहा है वो हमें प्रोवोक कर रहा है कि हम एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप करें। तो जब कोई डायरेक्टली प्रोवोक करता है तो भी एग्रेसिव बिहेवियर है वो ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और उस गोल को अचीव करने में कोई पर्सन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो क्या होता है कि हमें और किसी वजह से हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन का लेवल जितना ज़्यादा अधिक होगा, एग्रेशन का लेवल भी उतना ही अधिक होगा पर्सन में। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। जब सोसाइटी में सिचुएशन ऐसी होती है या जब ऐसा होता है कि जहाँ पे लोगों को आपस में कंपटीशन है, कि कंपटीशन है, तो वहाँ पे भी एग्रेशन है वो ज़्यादा निकलता है। कि जब ऐसी सोसाइटी या ऐसी सोशल सिचुएशन है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो एग्रेशन है वो ज़्यादा निकलता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाएगा पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में जो सबसे पहला पर्सनल फैक्टर्स की जो पर्सन के खुद से रिलेटेड होते हैं, उसके खुद से रिलेटेड होते हैं जो फैक्टर्स फिर पर्सन में एग्रेशन डेवलप करते हैं, उसके खुद की पर्सनालिटी से रिलेटेड ऐसे फैक्टर जो उसमें एग्रेसिव बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका टाइप ए बिहेवियर पैटर्न। टाइप ए बिहेवियर पैटर्न यानी इसमें कहा जाता है कि जिन लोगों की टाइप ए पर्सनालिटी होती है या टाइप ए बिहेवियर पैटर्न होता है, उन लोगों में जो एग्रेशन है वो ज़्यादा होता है।
क्योंकि टाइप ए बिहेवियर पैटर्न में लोगों में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसकी फीलिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रेशन भी है वो ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सेंसेशन सीकिंग। सेंसेशन सीकिंग में सेंसेशन सीकर वो लोग होते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं। वो अपने आप को काफ़ी रिस्क टेकिंग बिहेवियर इनका होता है। जो सेंसेशन सीकर होते हैं हर सिचुएशन में वो नया करने के लिए, कुछ नया अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत तरह के रिस्क लेते हैं। तो जो लोग सेंसेशन सीकर होते हैं उनमें भी जो लेवल ऑफ एग्रेशन है वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्स डिफरेंसेज। सेक्स डिफरेंसेज बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें प्रूव हुआ है कि जो मेल है वो फीमेल की बजाय, फीमेल के कंपैरिजन में एग्रेशन का है वो ज़्यादा शो करते हैं, एग्रेशन लेवल उनका ज़्यादा होता है। और जो फीमेल है वो वर्बल एग्रेशन को ज़्यादा शो करती हैं कंपैरिजन दैन की फिजिकल एग्रेशन। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सिचुएशनल कॉजेज़। सिचुएशनल कॉजेज़ में आ जाएगा कि जब सिचुएशन ऐसी होती है जो कि लोगों में एग्रेशन को डेवलप करती है, तो वो आ जाएंगे सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स में। सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स में आपका सबसे पहला आता है टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो कहीं ना कहीं ये लोगों में ज़्यादा एग्रेशन है उसको डेवलप करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे लोगों का एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेशन का लेवल है वो भी हाई मिलेगा। सेकंड इसमें आ जाता है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। जो लोग अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज ज़्यादा करते हैं उनका भी जो एग्रेशन लेवल है वो ज़्यादा होता है। थर्ड वन इसमें आ जाएगा नॉइज़, कि जब बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली सिचुएशन होती है तो वो भी लोगों में जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, एग्रेशन का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ाती है कंपैरिजन दैन की जहाँ पे कूल एंड काम सिचुएशन हो। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट आता है इसमें आपका कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में आपका आ जाएगा कि जब कुछ सोसाइटीज़ का कल्चर ही ऐसा हो। कल्चरल फैक्टर्स में क्या होता है कि जब कल्चर कुछ सोसाइटीज़ का ऐसा होता है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। जैसे कुछ कल्चर्स है उसमें होता है कि जब अगर आपके ओनर पे बात आती है, आपकी प्रतिष्ठा पे बात आती है और प्रतिष्ठा का कोई अपमान करता है तो आप वहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर शो करना सही है, वो उसको सही ठहराते, तो इसको बोलते हैं कल्चर ऑफ ओनर। तो इस तरीके के जो कल्चर होते हैं कि अगर आपकी प्रतिष्ठा पे कोई क्वेश्चन मार्क करता है तो वहाँ पे आपको एग्रेसिव बिहेवियर शो करना चाहिए। हाँ जी, तो ये थे आपके डिटर्मिनेंट्स कि जिन वजह से एग्रेसिव बिहेवियर है लोगों में ज़्यादा डेवलप होता है। थैंक यू।